जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के YouTube चैनल आईएएस माय टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है आज लाए हैं पेपर का एनालिसिस। हर दिन के भांति आज भी एनालिसिस ही करेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें कि हम GS1 GS2 GS3 GS4 को सॉल्व करके 10-10 प्रश्न, ठीक है ना। तो 10-10 प्रश्न करके एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहाँ जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो इधर 3-4 दिन से लगभग, हाँ लगभग 3-4 दिन हो ही गए। तो 3-4 दिन से लगभग जो है आप लोगों के बीच प्री का जो प्रथम पेपर होते हैं GS1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 16 प्रश्न तक कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं देखे हैं वो पीछे वाला वीडियो देखिए, आप लोग जरूर समझिएगा। बाकी जहाँ भी नहीं समझिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे। आज भी 5 प्रश्न को लिए हैं, ठीक है ना। 5 प्रश्न टारगेट तो रखे थे 10 प्रश्न। 10 प्रश्न में जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और 5 प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, पूरा स्पष्टीकरण के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं, तो एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट में देखिए, जैसे प्रश्न 1 में इनका एक आंसर हम बताए थे डी, 2 का आंसर बताए थे। सेट ए है, आप लोगों के पास यदि पेपर सेट ए है तभी ये मिलेंगे सेम, ठीक ना। यदि आपके पास सेट बी, सेट जी या एच कुछ भी हैं तो संभवतः ये नहीं मिलेंगे सेम, अलग अलग हो सकता है। मेरे में जो 1 नंबर में प्रश्न है वो आप में 7 नंबर में हो या 6 नंबर में हो या 10 नंबर में भी हो सकता है, तो इधर उधर प्रश्न रहेंगे। जिसके पास सेट ए होंगे उनका सेम आंसर कॉपी, मतलब सारा चीज सेम मिलेंगे। तो इसीलिए सेट ए का जो हम सॉल्व किए हैं, जिसमें कि प्रश्न 1 का आंसर दिए थे डी, 2 का आंसर दिए थे बी, फिर 3 का आंसर दिए थे डी, 4 का आंसर दिए थे ए, 5 का आंसर दिए थे सी। लगभग इस तरह से यदि हम देखें तो 16 प्रश्न तक कवर कर लिए हैं। तो आप लोगों को पीछे वाला वीडियो देखना होगा इसके लिए, तभी आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 17 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 17 कह रहे हैं कि कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली परफ्लोरोएल्कील और पॉलीफ्लुओरोएल्कील पदार्थ PFAS, शॉर्ट में जो नाम दिए इनका परफ्लोरोएल्कील और पॉलीफ्लुएल्कील, तो इनका शॉर्ट में नाम क्या दिया PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तब इतना बड़ा जो नाम है तो नहीं बोल सकते, इसलिए शॉर्ट लिस्ट में PFAS जो दिए, तो कथन दे रहे हैं कि PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो दूसरा देखिए कथन कह रहे हैं कि PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं। निम्नीकृत मतलब कि डिग्रेडेट, ठीक ना, डिग्रेडेट नहीं होते हैं। और तीसरा कथन कह रहे हैं कि PFAS से लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। तो अब कह रहे हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें सेलेक्ट करना है। तो अब चलिए इन पे हम थोड़ा विचार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए PFAS यानी कि पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक ना। और दूसरा, अब सही कैसे, आप लोगों के अंदर प्रश्न आ रहे होंगे। तो देखिए सही इसलिए है क्योंकि PFAS, ठीक ना, तो पूरा नाम यही है परफ्लोरोएल्कील और पॉलीफ्लोरोएल्कील, ठीक ना, तो पदार्थ, इसलिए इनको शॉर्ट नेम कहते हैं PFAS। तो PFAS जो है अपने जल और वसा प्रतिरोधी गुणों के कारण विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों जिनमें खाद्य पैकेजिंग, कुकवेयर और यहाँ तक कि पेयजल स्रोत भी शामिल है, तो इन सभी में जो है क्या रहता है, ये व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, ठीक ना, इसीलिए ये जो है सही है, ठीक ना। अब बात करते हैं दूसरा, PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते हैं। तो अब इनको समझिए, तो ये कथन भी सही है। तो सही इसलिए है कि PFAS जो है बहुत स्थिर रासायनिक यौगिक है और प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में आसानी से नहीं टूटते हैं। तो इसी कारण इन्हें हमेशा के लिए रसायन भी कहा जाता है। क्लियर है, तो इसलिए ये भी क्या है, सही है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा देखिए क्या कह रहे हैं, तीसरा कह रहे हैं कि PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। तो देखिए PFAS के लगातार संपर्क के कारण जो है परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, जैव संचय हो सकता है। तो यह कथन भी क्या है, सही है। तो
PFAS के पर्यावरण में बने रहने और आसानी से विघटित ना होने के कारण वे समय के साथ जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में जो है जमा हो सकते हैं। तो इससे जैव संचय, इसी को जैव संचय कहते हैं। और इसीलिए तीनों कथन जो है क्या है, 1, 2 और ये तीनों क्या है, सही है। तो अब हम ऑप्शन को मिलाते हैं, जिसमें तीनों रहेंगे वही इनका आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ए में क्या रहे, केवल 1 और 2, तो 1 और 2 नहीं, यहाँ तीनों सही है, इसलिए ये एलिमेंट गलत कर दीजिए, मतलब गलत हो गए। अब इनको देखिए, केवल 1, 2 और 3 ये भी नहीं होंगे, 1 और 3 नहीं होंगे, 1, 2, 3 तो ये सही हो जाएंगे। क्लियर है, 17 का प्रश्न संख्या सॉल्व हो चुके हैं आप लोगों को। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहे हैं, प्रश्न 18 कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार करना है। तो विचार करते हैं। तो पहले देखिए कैराबिड, बीटल्स, ठीक है, कातर, सेंटिपिड्रस, मक्खियाँ, दीमक, बर वास्पस, अच्छा तितैया, तितली भी हो सकता है, बर तितली को ही कहते हैं ना, तितैया, हाँ तितैया भी होंगे, ठीक है, इनका दूसरा नाम तितैया भी है। आप देखिए नीचे एक प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उपरोक्त जीवों के कितने प्रकार में परजीवाब जातियां यानी कि पैरासिटोइड स्पीसीज पाई जाती है। तो इसमें कौन सा है, तो पहले एक बगल से जान लीजिए। जैसे देखिए केराबिड कह रहे हैं ना, केरा बीटल्स कह रहे हैं, बीटल्स, केराबिड बीटल्स, तो ये मुख्य रूप से जो है शिकारी होते हैं, जो अन्य कीड़ों और छोटे अकशेरुकी जीवों का जो है शिकार करते हैं। तो कुछ प्रजातियां खरपतवार के बीजों को भी खाती है। आमतौर पर ये परजीवी नहीं होते हैं, ठीक ना, ज्यादातर खौर कुटवा गाछ वृक्ष को खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए गाछ वृक्ष मतलब हरा नहीं, सूखा उखा खौर कुटवा जो हो गए, तो इसलिए एक तरह से ये परजीवी जो है नहीं होते हैं, ठीक ना, ये वाला। तो ये परजीवी नहीं होते। तो यहाँ क्या करें, परजीवी जाति है ना, इसलिए ये परजीवी नहीं है। अब दूसरा बात करते हैं कातर यानी कि सेंटिपिड्रिस के बारे में। तो देखिए कातर जो है सेंटिपिडस मांसाहारी होते हैं और अन्य छोटे जीवों का शिकार भी करते हैं। तो ये जब मान लीजिए जीवों का शिकार कर रहे हैं तो परफेक्ट सीधा क्लियर सी बात है कि यदि दूसरे जीवों का आहार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं दूसरे जीवों को, तो ये परजीवी होंगे ही, इसलिए ये परजीवी हैं। तो यहाँ परजीव्याभ जातियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये एक सही हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा देखिए, तीसरा मक्खियां। तो देखिए मक्खियां के एक बड़े समूह में विभिन्न जीवन शैली वाली प्रजातियां शामिल है। कुछ मक्खियां परजीवी होती है, खासकर टेचिनिड मक्खियां जो अन्य कीड़ों के लार्वा पर परजीवी के रूप में रहती है, ठीक है। तो कहीं कहीं रहता है ये जो है, मतलब कहीं कहीं मक्खी भी मिल जाते हैं जो कि परजीवी रहते हैं, ठीक ना। तो मक्खी कहीं कहीं रहते हैं, लेकिन इस पे चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं दीमक के बारे में। तो दीमक सामाजिक एक कीट है जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज खाते हैं, वे परजीवी नहीं होते हैं। ये क्या खाते हैं, मुख्य रूप से सेल्यूलोज, ठीक ना, इनकी दूसरे जीव को नहीं खाते हैं, इसलिए ये परजीवी क्या है, नहीं है। इसमें डाउट है मक्खी में, क्योंकि इनका बहुत सारे जातियां होते हैं। आप देखिए बर, ठीक ना, मतलब तितैया, तितैया जिसे वास्प्स भी कहते हैं। तितैया एक बहुत बड़ा और विधि समूह है। कई तितैया परजीवी होती है, खासकर की परजीवी तितैया जो अन्य कीड़ों के अंडे, लार्वा या प्यूपा पर अपने अंडे देती है। तो इन अंडों से निकलने वाले लार्वा, ठीक ना, मेजबान के शरीर के अंदर या बाहर विकसित होते हैं, तो अतः उसे मार डालते हैं। तो इसलिए ये जो है क्या है, परजीवी है। क्या है, परजीवी है। तो अब जो यहाँ विकल्प दिए हैं, तो जीवों में से मक्खियाँ और तितैया में परजीवी जातियाँ पाई जाती है, तो मक्खियों में भी परजीवी पाई जाती है। तो इस तरह से हम यदि अब इनका विश्लेषण करें, ठीक ना, तो यहाँ पे हमको आंसर मिलते हैं 1, 2, 3। तो देखिए केवल 3 कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे बी, इनका मतलब ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। कहीं कहीं मक्खी भी पाए जाते हैं, यदि मक्खी को नहीं रखिएगा, जैसे घरेलू मक्खी को ज़्यादातर देखते हैं, वो तो परजीवी नहीं रहते हैं। तो यदि कुछ केस में मक्खी को नहीं रखिएगा, तब इस तरह से ये कट जाएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ मक्खियों का समूह होता है जो परजीवी होते हैं, इसलिए ये हम केवल 3 में मारे, ठीक ना, इसलिए ऑप्शन बी को टिक किया। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए इनका आंसर कौन सा होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 पे चलते हैं।
तो देखिए प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहे हैं कि निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है। पौधा है मूंगफली का, कुल्थी यानी कि हॉर्स ग्राम, सोयाबीन का। ये 3 पौधा है, तीनों के बारे में पूछ रहे हैं। तो उपरोक्त में से कितने मटर कुल फैमिली के हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है। ये तीनों जो है क्या है, मटर कुल फैमिली से हैं। कुल्थी हो गए, मूंगफली हो गए, सोयाबीन हो गए। अब कैसे हैं, देखिए मूंगफली, कुल्थी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स ग्राम, तो और सोयाबीन, ये तीनों ही लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। किसका, लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं, जिसे फैबीसी भी कहा जाता है। और इस कुल को आमतौर पर मटर कुल या फलियों का कुल भी कहा जाता है। तो इसलिए ये तीनों जो है क्या हो गया, मटर कुल का फैमिली है, ठीक ना। तो इसलिए इनका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, सभी 3। क्लियर है। अब पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिया हुआ है, पहले कथन पे विचार करते हैं। तो देखिए कथन 1, कथन 1 कह रहे हैं कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव यानी कि संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। तो देखिए इन पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। देखिए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है पीड़क जंतु की श्रेणी में नहीं रखा गया। वास्तव में यह कई परिस्थितिक तंत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि परागण और बीज का फैलाव। कुछ क्षेत्रों में इसे नुकसान पहुंचाने के लिए माना जा सकता है, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर पीड़क जंतु घोषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये गलत हो गए, आधिकारिक रूप से नहीं घोषित किया गया है, इसलिए ये गलत हो गए, ठीक है। अब कथन दूसरा देखते हैं। कथन दूसरा कह रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। तो देखिए ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स मुख्य रूप से फल फूल और मतलब फल फूल सब खाते हैं, तो वे रक्त पीने वाले चमगादड़ों नहीं है। तो रक्त पीने वाले चमगादड़ों की कुछ अलग प्रजातियां होती है जो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। यदि उनका बात कर रहे हैं तो इस केस में ये सही होंगे, ठीक है ना। तो चमगादड़ भी 2 प्रकार के होते हैं। चमगादड़ का अलग एक प्रकार होते हैं जो कि रक्त पीते हैं, और दूसरा रक्त नहीं पीते हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट में चल जाते हैं, ठीक ना। तो यदि हम चमगादड़ की दूसरी समूह की बात करें तो वो रक्त पीते हैं, तो इसलिए हमको उस केस में देखें तो इनको हम सही कर सकते हैं। तो कथन 2 सही है, ठीक है। तो इसके अनुकूल अब हम लगाते हैं। तो 1 गलत है, 2 सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, गलत है। कथन 1 2 दोनों सही है, किंतु कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। इस हिसाब से देखिए, तो यदि ये मान लीजिए यहाँ पे ये दूसरा दे देते, मान लीजिए चमगादड़ का दक्षिणी वाला एरिया नहीं पूछते, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर भी तब तो नहीं है मिलते, क्योंकि ये गलत हो जाते, दोनों गलत कहीं है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे यही ये पूछे हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ऑप्शन इनका डी परफेक्ट आंसर सही हो गया, समझ गए। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 21 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 21 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहे हैं कि जीव, ठीक ना, जीव सिकाडा जिसे साइकेडा भी कहते हैं, मंडुक फुदक जिसे फ्रॉग हॉपर भी कहते हैं, और ताल विसर्पी पॉट सेक्टर क्या है। पक्षी है, मत्स्य है, कीट है, सरीसृप है। ये तीनों जो है एक कीट है, कीट संप्रदाय में आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये तीनों जो है ऑर्थोपोडा में संबंधित है, इसलिए ऑर्थोपोडा में जैसे संबंधित है, जो भी ऑर्थोपोडा से संबंधित है वो सारा का सारा कीट कैटेगरी में आएंगे, ठीक ना। तो इसलिए ये कीट है। तो चलिए इनको विस्तार से समझ लीजिए। जैसे पहले बात करते हैं सिकाडा साइकेडा का। तो ये बड़े उड़ने वाले कीड़े हैं जो अपने तेज और लगातार ध्वनि के लिए जाने जाते हैं, खास करके गर्मियाँ। जैसे अभी गर्मी का टाइम है ना, रात में यदि बाहर निकलेगा सुनसान जगह पे तो एक कीड़ा रहेंगे जो किर किर ऐसे आवाज करते हैं बहुत तेज तीव्र गति से। तो ये खास करके गर्मियों में वे ऑर्थोपोडा संघ और हेमेपेटेरा गण के अंतर्गत आते हैं, जो उन्हें कीट बनाते हैं, ठीक ना। तो इसलिए ये कीट है, क्या है, कीट है। दूसरा की बात करते हैं तो ये फ्रॉग हॉपर, ठीक ना। तो ये देखिए मंडुक फुटक फ्रॉग हॉपर, ये छोटे पौधे खाने वाले कीड़े हैं जो अपनी कूदने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे भी ऑर्थोपोडा संघ और
हेमिपेटरा गण के सदस्य हैं, इसलिए ये भी क्या है, कीट है। ठीक ना, ये भी क्या है, कीट है, और ये भी क्या है, कीट है। तो अब बात करते हैं ताल विसर्पी यानी कि पॉट स्केटर की। तो देखिए ताल विसर्प जो है, पॉट स्केटर, ये कीड़े पानी की सतह पे गोल गोल जो स्लिप करते हैं, फिसलने की क्षमता रखते हैं। तो ये भी आर्थ्रोपोडा संघ और हेमिपेटरा गण के अंतर्गत आते हैं, जो इन्हें कीटों के समूह में रखता है। तो इसलिए ये तीनों जो है कीट है, तो ऑप्शन इनका सी सही हो जाएंगे। ठीक ना, तो अब हम प्रश्न संख्या 22, 23, 24, 25 इनको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। ठीक ना, तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तो आज का सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन एनालिसिस, ठीक ना, तो चलिए मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। बस आप लोग ऐसे स्टडी करते रहिए, भाई को भी सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट। एक बार थम्स अप कर दीजिए।